जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस क्लास में क्लास 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.3 को इस क्लास में हल करेंगे। तो जितने भी है स्टूडेंट अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में से सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास पर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए पहला जो प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए इसको ऐसा तोड़ के लेके जाना है जो हमको क्या आ जाए, कॉट में हमको चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कॉट में कैसे भी लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद जैसे साइन ए है। अब साइन ए को क्या तोड़ेंगे कि हमको कॉट ए में चेंज होगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं 1/cos में, 1/cos ए हो जाएगा तो साइन ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1/, अब कॉसेक बराबर क्या होता है तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम इसको लिख दें कि कॉसेक बराबर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, माइनस से प्लस में चल जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर ए और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर द रूट में आ जाएगा। तो कॉसेक ए के बराबर ये लिख सकते हैं। तो कॉस ए बराबर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि 1 + अंडर द रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए और यही आपको कॉट में चेंज हो गया। तो यहीं तक लिखना है। तो ये हो गया पहला का आंसर साइन का। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नेक्स्ट फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आप याद करके रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सोल्व जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सेक। तो देखिए सेक यहाँ से लिखेंगे कि सेक ए। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं कि 1/cos ए लिख सकते हैं, cos ए लिख सकते हैं। अब cos को तोड़ देंगे कि 1/√1 - साइन स्क्वायर ए में टूटेगा। ए में टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। जिनको दिक्कत है तो यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम कॉस का निकालेंगे तो ये जो है कि यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर तो 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा। अब देखिए कॉस ए बराबर लिखेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस बराबर अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक। चलिए अब हो गया। अब आगे आते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो इतना बराबर तो आप जानते हैं, तो इसको चेंज करेंगे कॉस में तो 1/√1 माइनस इसको चेंज करेंगे 1/कॉसेक स्क्वायर ए में, कॉसेक स्क्वायर ए में। अब कॉस स्क्वायर ए बराबर तो आप जान में करते हैं, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे और हल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे 1/√1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉसेक जो है तो 1/ इसको लिख सकते हैं। इसको चेंज करते हैं तो क्या में आ जाता है कि 1 + कॉट, यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर ए यही आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर बराबर यही बताए थे कितना होगा। अब इसको सोल्व करके इसको आगे लिख सकते हैं। इसका एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा कि 1 + कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1, तो ये से ये चला जाएगा प्लस माइनस से 1 से 1। अब अंदर द रूट में है तो अंदर द रूट में हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि कॉट ए बटा यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर बटा में ऊपर में 1 रहेगा और यही आपका कॉट में चेंज हो गया। तो सभी को ऐसा ही चेंज करना है। नेक्स्ट है टैन। तो टैन को आप जान में करते हैं फार्मूला कि 1/ डायरेक्ट कॉट ए होता है, तो ये तो तुरंत चेंज हो गया। तो 2 को चेंज करना था तो ये पहला का चेंज हो गया और दूसरा चेंज हो गया। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक ए में हमको जाना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए दिया हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है। तो सेक में तो सेक है तो 5 को काम को निकालना है। तो पहले हम चलेंगे साइन में, साइन को चेंज करेंगे क्या में, सेक में। ठीक है,
तो यहाँ से सेक में चेंज करेंगे तो देखिए साइन बराबर लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कैसे हुआ, तो यह फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसी से बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये फार्मूला से चेंज होकर आता है, ठीक है, ये बन गया। अब अंडर द रूट 1 माइनस कॉस बराबर जानते हैं कि 1 बटा सेक ए, पूरा पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो सेक ए में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रहने देना। नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर द रूट क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, यही आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर से ये पूरा पर अंदर द रूट है, तो ये स्क्वायर से तो ये उसको पर, और ये स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो इसी पर खाली अंदर द रूट बच जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट आप चेंज करेंगे कॉस को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, इस सेक में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैन को चेंज करना है तो टैन ए बराबर फार्मूला होता है कि साइन, क्या फार्मूला होता है कि साइन ए बटा होता है कॉस ए। तो देखिए साइन को कुछ नहीं करना है, साइन को जस के तस रहने देंगे। सेक में हमको जाना है तो इसको क्या करते हैं कि 1 बटा सेक ए लिख देंगे, कॉस ए बराबर, अभी बाहर नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा तो साइन ए बटा 1 इंटू भाग को उल्टा गुना, तो सेक ए ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचेगा क्या कि साइन ए इंटू सेक ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक आप चेंज करके रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को चेंज करते हैं। अब देखिए टैन को अब चेंज करेंगे, उसी तरह से क्या करना है, अभी टैन को चेंज करना है। टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे कि साइन ए बटा कॉस ए, ओ सॉरी टैन का तो चेंज कर दिए, अब बचेगा सेक ए, तो हो जाएगा कि कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का फार्मूला सेक में हमको जाना है तो इसको पहले हम चेंज करेंगे साइन में, तो 1 बटा का लिख देंगे साइन ए बराबर 1 बटा, साइन को आप कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा अंडर द रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर को 1 बटा सेक स्क्वायर ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। तो लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो इसमें 9 और 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, अब इतना के बराबर कितना होता है 1, तो 1 इंटू 9 बराबर कितना आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट होगा। अगर इसी तरह से अगर एक और प्रश्न ऐसे भी आपको आ जाए कि यहाँ पर जी लिखा हुआ रहा है कि 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए, तो इसका भी कितना होगा 8 आंसर होगा, क्योंकि 8 का अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब इतना के बराबर कितना आता है 1 होता है, तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा 8 इज द राइट आंसर आएगा। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, कौन कौन से फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, आपको 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तो पहला फार्मूला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, फिर याद करना है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस सभी के बराबर कितना होता है 1 होता है। फिर तीसरा याद करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो ई सभी 2 में माइनस होता है और एक में ये प्लस होता है, ये भी याद रखेंगे। तो दोनों के बराबर होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तो अभी ये तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है ये कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, 0, 1, 2 और -1 के। इसको कुछ नहीं करना, इसको चेंज करना पड़ेगा कि 1 प्लस टैन को चेंज कर देंगे क्या में, हम चेंज करेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, प्लस अब सेक को चेंज करेंगे 1 बटा कॉस थीटा में, इंटू यहाँ से लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस, अब कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें से क्या करते हैं कि एक एलसीएम ले लेते हैं,
तो एलसीएम क्या आ जाएगा कि कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ से बचेगा कि कॉस थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा और प्लस का 1 इंटू, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ से लिखेंगे कि साइन थीटा कुछ नहीं है तो 1 रहता है तो जस के तस ऊपर में आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा और माइनस का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1। अब देखिए हम इतना दूर को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और इसको बी मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ए मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे बी। अब देखिए ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 और बट्टा में साइन इंटू कॉस हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा और माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस का 1 और बट्टा में जो है उसको लिख देंगे। तो बट्टा में क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इतना बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो 1 है जो प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमको पास क्या बच गया कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा नीचे में भी वही बच गया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये से ये चला जाएगा, तो कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। सेक ए के बराबर होगा, साइन ए के बराबर होगा, कॉस ए के बराबर होगा या कॉस ए के बराबर होगा। तो इसको भी चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा का कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए फिर से यही फार्मूला यूज होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए एक बार प्लस में लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा तो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको लिख दें कि 1 का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करके यहाँ पे लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है बटा कॉस से ये से ए को चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा कॉस ए बच जाएगा। कितना बचेगा कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी इज द राइट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को हल करेंगे। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सभी को राम राम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा का चौथा प्रश्न है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा। सेक -1 या कॉट स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। देखिए ये एक दूसरे के क्या है बट्टा में है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस, अब इसको हम क्या करते हैं कि सेक, अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे चेंज कर देते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बटा, अब इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए। अब इसको चेंज करेंगे, तो अब इसको चेंज करेंगे तो सेक ए बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 बट्टा कॉस ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बट्टा, इसको भी लिखेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए भाग का उल्टा गुना कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बट्टा कॉस बराबर हम लोग जानते हैं कि टैन होता है, टैन ए होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे तो टैन ए, तो टैन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में शुरू से लास्ट तक बन रहे कॉन्सेप्ट के साथ हर फार्मूला को, आपको सूत्र को बताया जाएगा। जहाँ पर जी जो चीज़ यूज होगा वहाँ पर जी बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जी कितने स्टूडेंट को नहीं समझ में सेक स्क्वायर कहाँ से आ गया और कॉसेक स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो ये दो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। एक ये फार्मूला हो गया, एक हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। यही दो गो आपको फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटमरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है त्रिकोणमितीय सर्वांशी को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो देखिए इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS, तो क्या हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्या चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद LHS। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉसेक को चेंज करेंगे कि 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये पूरा पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए बराबर। अभी यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से कि 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको पर होल स्क्वायर। तो अब इसका तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज करेंगे बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और माइनस वाला है तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस, क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बट्टा साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ऊपर में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, ऊपर में भी क्या है यही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा ये 2। तो एक बार पहले माइनस में है, ऊपर वाला क्या है माइनस में है, नीचे वाला क्या है प्लस में। तो इसको क्या करते हैं कि ऊपर वाला को इसको जस के तस रहने देते हैं जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरा पर होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला यूज होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस क्या होता है बी, ये फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये से एक स्क्वायर चला जाएगा तो बच गया का हमको पास, अब बच गया हमको पास कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही लाना है तो यही लाना था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा RHS, प्रूफ डेट यहाँ पे लिख देंगे, प्रूफ डेट। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है चौथा का दूसरा कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर लाना है 2 सेक ए लाना है। तो यहाँ से भी लिखेंगे LHS बराबर। अब देखिए
इसको ऐसे लिखा हुआ है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। अब देखिए ये से ये कटेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है इसको, अब इसको स्क्वायर से ये से ई चला जाएगा, ई जाएगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कितना यूज कर रहे हैं? 2ab यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कि प्लस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में जस के तस हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो जब 1 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं इसीलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे इसको और इसको मिलाने से क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 और प्लस का 2 साइन ए हो जाएगा बटा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं बराबर कि 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे इतना आ गया तो ये से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक ए होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में कि 2 सेक ए, और यही आपको लाना था। ठीक है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसको एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आपको इसी तरह से एग्जाम में हल करना है। सभी फार्मूला, जो फार्मूला यूज होगा उसको बगल में दाहिना साइड में लिखना है, राइट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जिसका संकेत करना है कॉस थीटा और साइन थीटा के पदों में पहले लिखना है। तो जो लिखना है पहले LHS से चलेंगे, तो LHS से तो tan को क्या लिख सकते हैं? तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, अब इसको लिख सकते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट को चेंज कर देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसी का उल्टा ये tan आता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे बटा, तो 1 माइनस tan को चेंज करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा में। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसको जब इसको नीचे वाला को खाली हल कर रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऊपर में तो जस के तस है। अब इसको क्या करेंगे कि भाग उल्टा गुना करेंगे, जो ई बट्टा है, जो ई वाला बट्टा है और ये बट्टा है, और ये जो आया है और ये आया है, इसका भाग उल्टा गुना करेंगे। जैसे भाग उल्टा गुना करेंगे तो आप हमको देखिएगा यहाँ पे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू ये जो साइन है जो ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा बटा यहाँ पे क्या बचेगा कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसको कॉस्ट में कर देंगे प्लस, उसी तरह से इसको लिखेंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा
यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस, उसी तरह से ऊपर हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अभी दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये ई से ही कट जाएगा, इधर से स्क्वायर हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो एलसीएम जैसे लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटा, ये तो 10 के 10 लिखा जाएगा नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इतना लिखाना है। ये लिखा गया। देखिए कैसे काटा, ई से ई जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए वाला से ये वाला पूरा जाएगा तो यहाँ से साइन खाली कटेगा, काहे कि ई तो ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई एक्स, ई खाली साइन बचेगा तो साइन से साइन क्यूब हो गया, कॉस से कॉस क्यूब हो गया। ठीक है, कॉस क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको में जो एलसीएम जो आया, तो एलसीएम हमको पास बच गया क्या कि साइन इंटू कॉस और एक्स माइनस जो है साइन ए माइनस बी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई एक हमको क्या करना है, खत्म करना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, बच गया हमको पास क्या कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बच गया। ठीक है, अब यहू में कैसे बचा, देखिए ये दोनों अलग है, ये साइन थीटा है माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो गया। अब देखिए अब हमको फार्मूला यहाँ पर जी लगाना है, क्या चीज़ का, कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगेगा। किसका लगेगा, तो ए माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। यही फार्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे फार्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यूज हो गया। बट्टा में जो है उसको लिख देंगे तो क्या बचा हुआ है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इतना बचा हुआ। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा, कटेगा, तो ये से ये पूरा क्या हो गया, कट गया। अब इतना बराबर जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक था साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना लिख दिए। अब नीचे में जो चीज़ बचा हुआ है उसको भी लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको क्या करना है, इसको और चेंज करना है, तो इसको दोनों में बांट देंगे। तो 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये से ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जानते हैं कि 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बट्टा साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा और प्लस का 1, और यही आपको सिद्ध करना था। तो एक बार आप शोरूम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसको लिख लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट पेज को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ के बाद यहाँ पे हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, चौथा का प्रश्न नंबर चौथा है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर लाना है कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इनको दोनों पक्षों में बायां पक्ष से संकेत अलग आएगा और सरल करना है, तो दोनों पक्षों से इसको क्या करना है, हल करना है। तो पहले लिखेंगे LHS, तो यहाँ से हल करेंगे कि LHS 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो अब इसको करते हैं पहले कॉस में चेंज, तो 1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब इसको हल करेंगे ना, तो इसका हो जाएगा कि कॉस ए प्लस का 1 बटा कॉस ए, भाग को उल्टा गुना हो जाएगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये कॉस से कॉस चला गया, तो बराबर क्या आ जाएगा कि कॉस ए प्लस का 1 आ गया, ये बीच वाला आ गया संख्या। अब इसको हल करना, तब उसको भी हल करेंगे। तो उसको हल करने के लिए पहले लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हल करके हमको ये चीज़ लाना है जो यहाँ पे आया हुआ है, कितना, इतना हमको लाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बराबर, तो हम लोग जानवे करते हैं कि 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे है कि कॉस ए। अब देखिए 1 पर स्क्वायर देंगे तो कोई दिक्कत, 1 पर स्क्वायर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टा माइनस 1 कॉस ए। ठीक है, ये है, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए, दोनों पक्ष से आ गया, तो बीच वाली दोनों संख्या में आ गया। तो दोनों तरफ से लिखना है, तो इसको लिखेंगे RHS, और ऊपर वाला में आया था LHS से इतना आया था कि कॉस ए प्लस 1, और इसका भी आ गया कि 1 प्लस कॉस ए, तो दोनों प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रश्नों को हल करेंगे, और इसमें 5-6 प्रश्न और बच गया है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।